इन जगहों पर अमेरिका की कमर तोड़ रहा ईरान। आखिर कौन कौन से मकामात है, कौन कौन सी जगह है, इसके पीछे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी दूसरे दौर की जंग में ईरान इजराइल पर हमले के बजाय अमेरिका के मददगार मुल्कों पर हमले कर रहा है। ईरान की हिकमत अमली अमेरिका को चारों तरफ से घेरने की है। कुवैत के कैंप आरिफ जान और अल अहमदी पर हमला करके जहां उसने आर्मी और नेवी के लॉजिस्टिक सप्लाई को तोड़ा है, वहीं बहरीन में 5th फ्लीट और जॉर्डन में टावर 22 को निशाना बनाकर उसने अमेरिका के कमांड, कंट्रोल और इंटेलिजेंस नेटवर्क पर गहरी चोट लगाई है। आने वाले दिनों में अमेरिका के स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर ईरान इसी हिकमत अमली के हमले करता रहेगा। इसी हिकमत अमली के तहत हमले करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तकरीबन 7 दहाइयों से जारी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बादशाहत का दौर खत्म हो जाएगा। कुवैत के कैंप आरिफ जान के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा और असरदार निशाना अल अहमदी में मौजूद अमेरिकी नेवी का फ्यूल सपोर्ट पियर बना है। अल अहमदी का ये फ्यूल सपोर्ट है क्या? ये फ्यूल सपोर्ट पियर अमेरिकी नेवी के लिए पूरे रीजन में एक बुनियादी लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। ईरान ने पिछले 9 दिनों में मुसलसल ड्रोन और मिसाइल हमलों से इस बेहद सेंसिटिव और अहम तरीन ठिकाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस हमले का बुनियादी मकसद अमेरिकी नेवी शिप्स और जंगी बेड़ों के ईंधन की सप्लाई लाइन को मुकम्मल तौर पर काट देना है ताकि समंदर में उसके मूवमेंट को रोका जा सके। अल अहमदी फ्यूल सपोर्ट पियर की अहमियत को समझने के लिए नेवल ऑपरेशंस में ईंधन की सप्लाई को समझना जरूरी है। समंदर में जंग लड़ रहे किसी भी बड़ी जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर को एक्टिव रखने और हथियारों को चलाने के लिए लाखों गैलन फ्यूल की जरूरत होती है। अल अहमदी का ये अमेरिकी नेवी फ्यूल डिपो इसी जरूरत को पूरा करने वाला मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सेंटर है। पर्शियन गल्फ और हॉर्मुज की खाड़ी में गश्त करने वाले अमेरिकी 5th फ्लीट के नाम के तमाम जहाज़ों को ईंधन यहीं से पहुंचाया जाता है। अगर इस डिपो को बड़ा नुकसान पहुंचता है तो अमेरिकी नेवी के जहाज़ों का समंदर में टिके रहना और हवाई हमला करना नामुमकिन हो जाएगा। IRGC ने इसी अहमियत को समझते हुए अपने एंटी शिप क्रूज मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स के जरिए अल अहमदी के इस फ्यूल टर्मिनल पर बेहद सटीक हमले किए हैं। इस हमले की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के दर्जनों ड्रोन्स अमेरिकी पैट्रियट और क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS को चकमा देकर सीधे फ्यूल स्टोरेज टैंकों से जा टकराए। इन हमलों के नतीजे में अल अहमदी बंदरगाह पर मौजूद 2 बड़े फ्यूल स्टोरेज टैंक्स पूरी तौर पर तबाही का शिकार हो गए, जिनमें लाखों बैरल जंगी जहाज़ों का ईंधन मौजूद था। इस तबाही के बाद वहां लगी आग कई घंटों तक सुलगती रही, जिसने पूरे इलाके के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह झुलसा कर रख दिया। इस हमले में अमेरिका को न सिर्फ माली बल्कि भारी जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। चूंकि ये एक बेहद सेंसिटिव और वॉलेटाइल इलाका था, इसलिए धमाकों और आग की जद में आने से वहां तैनात अमेरिकी नेवी के कुछ जवानों के भी मारे जाने की खबर है। मारे गए जवानों में 2 लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स और 2 फ्यूल हैंडलिंग स्पेशलिस्ट शामिल थे। हालांकि इन मौतों की हम तस्दीक नहीं करते, लेकिन खबरें तो यही हैं। अमेरिका के लिए हमला बड़ा सेटबैक है, क्योंकि फ्यूल डिपो पर इस तरह का सीधे और कामयाब हमला इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। ईंधन के टैंकों के अलावा उस पियर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जहां अमेरिकी जंगी जहाज ईंधन भरने के लिए खड़े होते हैं। ईंधन की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है, जिससे जहाज़ों में ईंधन भरने का काम फिलहाल ठप हो चुका है। इसके अलावा वहां मौजूद अमेरिकी नेवी की एक रीफ्यूलिंग बार्ज यानी ईंधन ले जाने वाली छोटी कश्ती भी मिसाइल हमले की जद में आकर समंदर में गर्क हो गई है। इस बार्ज की तबाही और पियर को पहुंचे नुकसान के बाद अब अमेरिका नौसेना के जहाज़ों के लिए कुवैत के इस पोर्ट से फौरी तौर पर ईंधन हासिल करना मुमकिन नहीं रहा, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक क्राइसिस पैदा कर रहा है। इस हमले ने अमेरिकी 5th फ्लीट के ऑपरेशंस को बहुत गहरे तरीके से मुतासिर किया है, क्योंकि अल अहमदी के काम में रुकावट से अब अमेरिकी जहाज़ों को ईंधन के लिए रीजन के दूसरे ममालिक या फिर ओमान और रेड सी के दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे ना सिर्फ वक्त ज़्यादा लग रहा है, बल्कि अमेरिकी जहाज़ों पर इन रास्तों में खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि इन रास्तों पर ईरान और हूती फाइटर्स की भी पकड़ मजबूत है। इस तरह के हमले करके ईरान बिना इजराइल पर सीधा हमला किए इजराइल की हिफाजत में तैनात अमेरिकी नेवी बेड़ों को कमज़ोर करने की अपनी स्ट्रैटेजी को कामयाबी से आगे बढ़ा रहा है। बहरीन के अलावा जॉर्डन में भी मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हुए हमले और वहां होने वाले नुकसान की डिटेल सामने आई है। ईरान ने जॉर्डन की सरहद पर मौजूद अमेरिकी फौज के बेहद अहम ठिकाने टावर 22 और हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। जॉर्डन का ये बेस अमेरिका के लिए स्ट्रैटेजिक और
स्ट्रैटेजिकली इसलिए अहम है क्योंकि ये सीरिया, इराक, जॉर्डन के तिकोने मोड़ पर मौजूद है, जहां से अमेरिका सीरिया और इराक के अंदर खुफिया ऑपरेशंस चलाता है और इजराइल की तरफ बढ़ने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए एक डिफेंस वॉल का काम करता है। जॉर्डन के इस ठिकाने पर हुए हमले में अमेरिका का एक अहम लॉजिस्टिक वेयरहाउस और एयर सर्विलांस सिस्टम भी पूरी तरह तबाह हो गया है, जबकि कई अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं, जिसने इस पूरे मोर्चे की हिफाजत को खतरे में डाल दिया है।